गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नया वीडियो लेके आया हूँ कि नीट में हमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या करना है, कैसे करना है। ओके, बहुत 4 पॉइंट की बातें होंगी, बड़ी ध्यान से सुने और इसको फॉलो करें। देखो, ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ ये सिंपल रूल्स हैं। आ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जिन लोगों का भी सिलेक्शन होता है वो ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ले देखिए, मतलब प्लस माइनस ये रहता है, ठीक है। तो आज नहीं तो कल जब भी आपका सिलेक्शन होगा आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना ही है। ओके, सबसे पहली बात तो आपको टू दी पॉइंट प्रीवियस ईयर के 22-23 साल के क्वेश्चन पेपर देखना होंगे, पीवाईक्यूज देखने होंगे, उनके आंसर्स देखने होंगे, उनको आंसर्स को सॉल्व करना होगा या उनके आंसर्स को याद करना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि यार कुछ न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स ले देके 5, 7, 8 आते हैं, 10 आते हैं, 20 आते हैं। उन न्यूमेरिकल्स में से कुछ ऐसे होते हैं जो अगर आप 11-12 का थोड़ा बहुत फार्मूला फिजिकल केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक का आप जानते होंगे तो आप बना देंगे। अगर आपको मान लो थोड़ा और पीवाईक्यूज से आप सॉल्व कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस वहां से बन जाएंगे। बच्चे 2, 4, 5 क्वेश्चन तो उनको छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है नहीं। फिर 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बरले क्वेश्चन जो 720 मार्क्स लाते हैं उन्हीं से बनते हैं, तो उसको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको केमिस्ट्री के लिए पीवाईक्यूज पढ़ना है बहुत ज़्यादा और उनको याद करना है, ठीक है। और उनके पैटर्न को भी समझने की कोशिश करना है, ऐसे नहीं सीधे रट्टा मारने की इसका आंसर ये है, पैटर्न को समझने की कोशिश करना है। दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आपकी 11th और 12th की केमिस्ट्री की चारों एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। ओके, पढ़ी हुई होना चाहिए। अगर आपने पढ़ रखी हो तो इन 30 दिन के अंदर उसको वापस से रिवाइज करें। नहीं पढ़ रखी हो तो जो जितना आपको आता है वो पढ़ लें, बाकी फिर उसको ऐसा नहीं करेंगे 30 दिन में पूरी चारों एनसीईआरटी पढ़ दूंगा और फिर रिवाइज भी कर लूंगा, क्योंकि एक बार 2 बार पढ़ने से कुछ होना नहीं है। आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना ही पड़ेगा। मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर कमांड होना चाहिए। कमांड होगी तो आप उसको पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़े जा रहे हैं और उसको आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी कमांडिंग है नहीं उसके ऊपर, तो कोई मतलब नहीं पढ़ने की। 2 स्टेप हो गई, एनसीईआरटी पढ़ना है। आपने 11-12 के दौरान पढ़ा हो तो जो अंडरलाइन किए हुए हैं आप उन अंडरलाइंस को रिपीट कर लें, ठीक है। तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हो तो वन शॉट वीडियो देख लें टफ क्वेश्चंस के। जी हाँ, टफ चैप्टर्स आपके हैं उनके वन शॉट वीडियो जल्दी जल्दी देख के बहुत शॉर्ट में समराइज करके अपने नोट्स बना लें अगर टाइम है तो, और अगर टाइम कम है तो नोट्स ना बनाएं, सिर्फ वन शॉट वीडियो देख के काम करें, खत्म, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप, अच्छा ये जो मैंने वन शॉट वीडियो के बारे में बोला है, ये मैंने फिजिक्स का भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मुझे ये बात बतानी थी कि वन शॉट वीडियो से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। 1.5-2 घंटे की वीडियो है, स्पीड बढ़ा के 1.5 गुना 1.25 से स्पीड पे आप वीडियो देखकर चीज़ें कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। 3 बातें मैंने बता दी, एनसीईआरटी पढ़ना है, पीवाईक्यूज पढ़ना है, वन शॉट वीडियो देखने की कोशिश करके उसको सॉल्व करना है। चौथा जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि आपको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का, पीडब्ल्यू हो सकता है, आकाश हो सकता है, एलएन हो सकता है, अनअकैडमी हो सकता है, मैं सजेस्ट करूंगा पीडब्ल्यू या अनअकैडमी। इनमें से किसी एक का भी मॉडल टेस्ट पेपर लें, 20-22-10, कम से कम 10 मॉडल टेस्ट पेपर लें जो केमिस्ट्री के होंगे, क्योंकि ये इनका जो पेपर पैटर्न होगा वो लगभग नीट के बेस पे होगा। एनटीए जो बनाता है वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। उनके सारे आंसर्स को अच्छे से याद कर लें, उनके पैटर्न को समझ के। तो ऐसे करके आप पीवाईक्यूज और ये जो टेस्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे करके काफ़ी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपके ये मान के चलिए कि 50% तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका जो एग्जाम में आने वाला है। बचा जो है वो आप जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे और जो आपने मेमोराइज कर रखा है कुछ फार्मूले वगैरह, उससे वहां से सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब ले देखिए आप बहुत अच्छा इसमें केमिस्ट्री में कर पाएंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी मॉडल पेपर आते हैं, ये जो टेस्ट पेपर आते हैं, इसको लेकर आपको कहीं टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, अब क्योंकि 1 मंथ है, अगर वीकली टेस्ट दे रहे हैं तो 1-2 टेस्ट हो पाएंगे, तो आपको रेगुलर टेस्ट अटेंड करना है तो वो अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर टेस्ट अटेंड नहीं कर पाते तो आप घर पे ही ओएमआर सीट लेके आएं और वहाँ पे टेस्ट अटेंड करें। ओएमआर सीट आसानी से मिल जाती है कहीं भी स्टेशनरी पे, या फिर ये जो टेस्ट पेपर जहाँ से आप परचेस करेंगे उसके साथ ही ओएमआर सीट ये लोग देते हैं, तो उसी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, पीवाईक्यूज पढ़ना है केमिस्ट्री के लिए, आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना है, पढ़ रखी है तो पढ़ना है, नहीं तो कोई बात नहीं, वन शॉट वीडियो देख के कवर करना है। अच्छा, वन शॉट वीडियो में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, केमिस्ट्री में आपको पीरियड टेबल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पीरियड टेबल के फंडे क्लियर होना चाहिए, तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन तो वैसे ही हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपैक नेम क्लियर होना चाहिए। आईयूपैक नेम के साथ आपको स्ट्रक्चर और फार्मूला, आइसोमरिज्म, इसके भी फंडे क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वीएसईपीआर थ्योरी, सीएफटी थ्योरी, एमओटी थ्योरी, वैलेंस, ये जो थ्योरी हैं इनके जो पोस्टुलेट जो एनसीईआरटी में लिखे हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़ के कमांड कर लें।
अगर आपको पहले से पता है तो एनसीईआरटी से पढ़ लें, नहीं पता तो वन शॉट वीडियो देखिए। यहाँ मेरा सजेशन है वन शॉट के बजाय एनसीईआरटी पढ़ लें, इजी और जल्दी काम हो जाएगा। ओके, और जो केमिस्ट्री के अंदर जो टेबल्स दी हुई हैं इन थ्योरी को लेकर, वो टेबल्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। ओके, 11th की केमिस्ट्री में लेगा ये टेबल्स को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ स्ट्रक्चर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी ज्योमेट्री है, वो क्लियर हो जाएगी और क्वेश्चन उसी के बेस पे बनता है। ओके, तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे माय फ्रेंड्स तो आप बेहतर कर पाएंगे। यही सिंपल और बिल्कुल शॉर्ट में ये स्ट्रेटजी है, इसी को फोकस करें। ये मैंने बताया बहुत कम चीज़ लग रही है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी कुछ रहेगा इसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, एक मैं खास बात बता दूं कि इसको अपने और भी लोगों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरा, एमआर क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस 16 अप्रैल से बेसिक जो भी क्लासेस होती हैं, बेसिक जो भी होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स और बायोलॉजी का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 14 दिन का फ्री कोर्स होगा। तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए जो भी अपने 11th से अब 12th में जो लोग आने वाले हैं उनको बताइए अपना कि यार एमआर क्लासेस इंदौर मदीनानगर में क्लासेस हैं। हम पूरी तरह से नीट और जेई को फोकस करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दूसरा, एमआर क्लासेस में अब कॉमर्स की बैचेस भी पिछले 4 साल से लगातार बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। अच्छा, 10th की बैच सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15-16 अप्रैल से। इसमें भी बेसिक कोर्स रहेगा, वो भी पूरा फ्री रहेगा 15 दिन का। ओके, तो आप अपने जो भी भाई बहन